प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम नियमों के बारे में जान लेते हैं। तो नियम मुख्यतः पाँच है। पहला जो है रैखिक युग्म कोण, दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण, तीसरा है अंतःकोण और चौथा है संगत कोण और पांचवा एकांतर कोण। तो ये 5 जो है नियम हैं। इन पांचों नियमों के माध्यम से हम पूरे प्रश्नावली को हल करेंगे। ये जो नियम है इनमें से कम 2 नियम हर एक प्रश्न में लगेगा। और इनकी जानकारी आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस प्रश्न को किस नियम के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक नियम को मैं अलग अलग बता रहा हूँ। तो देखो, पहला जो नियम है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण जो है उसमें देखो कि एक रेखा है, एक रेखा में एक तिरछी रेखा दिया हुआ है। तो एक पार क्या है x मान लिखा हुआ है और एक पार क्या है y मान लिखा हुआ है। अगर दोनों को जोड़ें तो कितना होगा x + y = 180 अंश। तो ये रैखिक युग्म कोण नियम से अगर हम प्रश्न को हल करेंगे तो हम इस नियम का उपयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? तो एक रेखा है, अक्सर रेखा हमारे जो प्रश्न में रहेंगे वो 2 रेखाएं होंगी। जो समरूप रहेगा तो 2 रेखाओं को वो क्रॉस करेगा। तो 2 रेखाओं में से मैं जब 2 रेखाएं जब वहाँ पे क्रॉस करेगा तो उनमें से मैं सिर्फ एक रेखा को क्रॉस करते हुए काटते हुए आपको यहाँ पे दिखाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देखो एक रेखा को एक तिरछी रेखा काट रहा है। तो अगर शीर्षाभिमुख है तो क्या होगा कि जहाँ पे x देखो x है तो यहाँ पे x है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड जो रहेगा वो भी क्या रहेगा x ही रहेगा, उनका भी मान। और जहाँ पे खाली जगह है, अगर खाली जगह पे मैं मान नहीं रखा हूँ तो खाली जगह है तो वहाँ पे क्या रहेगा अलग मान रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है तो वहाँ पे क्या रहेगा y हो सकता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है? तो अंतःकोण में देखो कि 2 समरूप रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है। ये जो रेखाएं हैं काट रहा है ये आधा आधा है ना। जैसे काटते हैं किसी रेखा के द्वारा काटा जाता है तो पूरा पूरा रहता है, इससे और ऊपर जाता है और नीचे की ओर और जाता है। तो मैं ऊपर और नीचे के रेखाओं को आधा आधा को क्या कर दिया हूँ, लुप्त कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देखो दोनों रेखाएं क्या हैं, यहाँ पे लुप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे x है एक और एक y है। तो जो समरूप रेखा के अंदर है, अंदर वाले हिस्से को जब हम हल करेंगे तो वहाँ पे अंतःकोण नियम का उपयोग होगा। ठीक, समझ में आ गया अंतःकोण नियम क्या होता है? समरूप रेखा के अंदर वाले हिस्सों को जब हल करेंगे तो अंतःकोण नियम का उपयोग होगा। संगत कोण नियम क्या होता है? संगत कोण नियम में देखो y = 3x है और यहाँ भी y = 3x है। अगर ऊपर में y = 3x है मतलब y = 3x में अगर मैं बराबर 3x को हटा दूँ तो क्या रहेगा y बस रहेगा, और नीचे से अगर मैं y बराबर को हटा दूँ तो क्या बचेगा 3x होगा। तो इस तरह से ये मान दिया रहेगा, ऊपर में y दिया रहेगा और नीचे में 3x दिया रहेगा। तो इस प्रकार से चित्र रहेगा, जैसे कि इसी सेम जैसे मैंने बताया जैसे यहाँ पे चित्र दिखाया वैसे ही। तो ये संगत कोण नियम से हल होगा आपके प्रश्न। फिर 5वां है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या रहेगा? 2 समरूप रेखाएं हैं, 2 समरूप रेखाओं में देखो एक x जो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक इस पार x है और दूसरा उस पार x है, और दोनों क्या है एक ऊपर में एक नीचे में, इस प्रकार से रहेगा। तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण नियम। इन नियमों के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपके प्रश्नावली 9.2 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे।